हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो रहेगा हमारा ऑडियोकॉप्टर के साइन वूप पे। मेरे इस ऑडियोकॉप्टर के ऊपर पहले जो फॉर्मवेयर था वो था iNav। मैंने इसको अभी हाल ही में iNav से हटा के इसमें मैंने ऑडियोकॉप्टर फ्लैश किया है। और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो फ्लाइट कंट्रोलर है वो स्पीडी बी का है और मैंने यहाँ पर स्टैक यूज़ किया हुआ है। तो आप इस वीडियो में बने रहें क्योंकि इस वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कुछ पता चलेंगी। क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने बनाया था 5 इंचेस के आपके क्वाड के अंदर, तो उसमें ये था कि उसको भी हमने ऑडियोकॉप्टर डाला था स्पीडी बी के फ्लाइट कंट्रोलर के अंदर, पर इसमें कुछ चीज़ें हमारे को चेंज करनी पड़ती हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है ये अपसाइड डाउन लगा हुआ है, तो यहाँ पर दिक्कत रहती है ओरिएंटेशन की। तो इसमें हमने ओरिएंटेशन कैसे करनी है हम वो जानेंगे। और प्लस आपको इसमें एक नई चीज़ मिलेगी देखने के लिए कि जैसे ये जो लाइट्स जल रही हैं, ये जो लाइट्स हैं ये स्टेटस लाइट्स हैं और ये iNav में मेरी प्री इंस्टॉल्ड थी, तो मैंने इसमें से फ्लाइट कंट्रोलर से नहीं उतारी। तो अभी ये जो मेरी स्टेटस लाइट है मैं आपको दिखाता हूँ अपने रिमोट कंट्रोलर को ऑन करके। तो ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोलर। तो एक बार मुझे इसकी पावर, ये लगता है मेरा वाईफाई पे आ गया है हमारा। तो एक बार मैं पावर ऑफ करता हूँ इस फ्लाइट कंट्रोलर की। तो ये रहा हमारा रिमोट कंट्रोलर। तो अभी आप देखें कि मैंने इसमें 2 स्विच असाइन किए हैं। ये है मेरा स्विच आर्म करने के लिए और ये मेरा स्विच है अल्टीट्यूड होल्ड। मिडल में है डाउन में अल्टीट्यूड होल्ड, मिडल में है आपका लॉइटर और यहाँ है रिटर्न टू लॉन्च। तो अभी क्या है कि मैं अगर इसको ऑल्टीट्यूड होल्ड पे मैंने इसको डाला हुआ है, जैसे ये अल्टीट्यूड होल्ड पे है, तो आप देख सकते हैं अगर जिन्होंने भी ऑडियोकॉप्टर में काम किया है, ऑल्टीट्यूड होल्ड के अंदर ये लाइट्स जो होती हैं वो ब्लू ब्लिंक होती हैं और ब्लू ब्लिंक होने पर ही ये आम होंगी। तो चलिए एक बार मैं इसको आम कर लेता हूँ। तो ये रहा हमारा आर्म का स्विच, ये आर्म हो गया, ये डिसआर्म हो गया। तो ये जो स्विच मैंने असाइन किया हुआ है ये आर्म डिसआर्म के लिए है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको हम डाल लेते हैं लॉइटर मोड पे। तो आप देख सकते हैं कि लॉइटर मोड पे जब तक ये सैटेलाइट्स नहीं आएंगे हमारे पास जो स्टेटस एलईडी है वो ऐसे ब्लिंक करेगी। और जैसे ही हम लोग सैटेलाइट कनेक्ट कर लेंगे, हमारा फ्लाइट कंट्रोलर, हमारा जीपीएस कनेक्ट हो जाएगा सैटेलाइट के साथ, तो ये स्टेटस एलईडी जो हैं ये ग्रीन हो जाएंगी। तो इस वाले वीडियो में ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी क्योंकि लास्ट वाले वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें नहीं थी। और हमारा ये जो कंपास है इसकी ओरिएंटेशन ये हमें कैसे करनी है, हमारे फ्लाइट कंट्रोलर की ओरिएंटेशन और हमारे फ्लाइट कंट्रोलर को हम कैसे एक्सेल कैलिब्रेशन करेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बना रहेगा। तो लास्ट तक आप इसमें बने रहें, तो इसमें काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इस फ्लाइट कंट्रोल को पहले हम इरेज कर देते हैं। जो भी हमारा जो मैंने इसमें कल जो है मैंने इसमें फॉर्मवेयर फ्लैश किया था ऑडियोकॉप्टर वाला जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो पहले मैं उस फॉर्मवेयर को बिल्कुल इरेज कर देता हूं और फिर हम अपने क्यूब प्रोग्रामर से, जैसे कि मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं दोबारा से फ्लाइट कंट्रोलर को एक बार प्रोग्राम करेंगे और उसके बाद हम सारे पैरामीटर्स जो हैं दोबारा से जानेंगे कि जिससे आप लोग समझ सकें कि मैंने इसमें क्या क्या पैरामीटर यूज़ किए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अब हम अपने सिस्टम पे। तो चलिए अब हम लोग अपने सिस्टम पे आ गए हैं। तो हम ये STM32 क्यूब प्रोग्रामर को पहले ऑन कर लेते हैं क्योंकि हम लोगों को अब जो ऑडियोकॉप्टर का हमने फॉर्मवेयर इसमें फ्लैश किया था उसको हम दोबारा से इरेज करेंगे और दोबारा से इसको एक बार दोबारा से फ्लैश करेंगे इस फॉर्मवेयर को। और इस वाले वीडियो में हम लोग शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि हमने कैसे फ्लैश किया और क्या क्या हमने सेटअप्स किए। पूरा क्वाड जो है
शुरू से लेके एंड तक रेस करने से लेके बिल्कुल उसको फ्लाई करने तक का मैं आपको पूरा सेटअप दिखाऊंगा, तो इसमें आप बने रहें। तो चलिए अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अपने फ्लाइट कंट्रोलर को एक बार जो है मैंने DFU मोड में इसको डाल रखा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो आप जैसे देख सकते हैं डाटा रीड सक्सेसफुली, ये इसने रीड कर लिया है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम पहले ये फाइल जो है पूरी इरेज करते हैं। तो इरेज करने के लिए हम जाएंगे फुल चिप इरेज के अंदर। तो अभी हम इसको करते हैं फुल चिप इरेज। तो फुल चिप इरेज ये स्टार्ट हो गया। आर यू श्योर यू वांट टू इरेज फुल चिप फ्लैश मेमोरी? ओके, तो डन। ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर जो है इसके ऊपर से आर्डिकॉप्टर की जो फाइल है वो पूरी की पूरी डिलीट हो रही है। लास्ट वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था, पर इस वाले वीडियो में थोड़ा सा अलग से रहेगा क्योंकि हम साइन वूप बना रहे हैं और वो भी 3 इंच में, और काफ़ी सारी चीज़ें हमें 3 इंच में करने को मिलेंगी। आपको काफ़ी मज़ा आएगा इसमें देखने के लिए कि हम लोग क्या क्या चीज़ें चेंज करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि इसमें ओरिएंटेशन चेंज करनी है। नॉर्मल फ्लाइट कंट्रोलर तो आपका सीधा रहता है और टॉप साइड उसका प्रोसेसर रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ना तो उसको ओरिएंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, ना उसमें कॉम्पस की कुछ भी ओरिएंटेशन की उसका कोई भी दिक्कत नहीं आती ओरिएंटेशन से रिलेटेड। पर इस वाले में थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी, तो इसलिए ये मैंने वीडियो बनाने के लिए सोचा। तो चलिए, ये हो गया है मास इरेज कमांड करेक्टली एग्जीक्यूटेड, तो हम इसको कर देते हैं ओके। तो अब हमारा ये जो फ्लाइट कंट्रोलर है ये हमारा हो गया है बिल्कुल एम्प्टी। तो अब हम इसके अंदर ये फाइल जो है वो हमारी ऑलरेडी यहाँ है, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी कि आर्डिकॉप्टर की BL हेक्स फाइल है। तो इसको हम जो है प्रोग्राम करते हैं, फ्लैश करते हैं। तो ये हम स्टार्ट प्रोग्रामिंग कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो थोड़ा वेट करते हैं। ये अब जो है डाउनलोड प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस। तो अभी ये हमारी जो फाइल थी जो कि हमने आर्डिकॉप्टर की साइट से, ऑडियो पायलट की साइट से ली है, और ये रिलेट करती है PDB F405V3 से। तो वार्निंग को आप इग्नोर कर दीजिए, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फाइल डाउनलोड कंप्लीट। तो अब हम यहाँ से यहाँ पे ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अभी ये हमारा फ्लाइट कंट्रोलर जो है अब बिल्कुल एम्प्टी है। तो अभी हम जाते हैं मिशन प्लानर पे। तो अब हम इसको करते हैं कनेक्ट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो है क्वाड, अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि अगर मेरी स्क्रीन को देखेंगे तो ये बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ है, पर मेरा क्वाड एक्चुअल में सीधा है। और अगर मैं अब इसको उल्टा करता हूँ क्वाड को, तो अभी ये बिल्कुल ओके हो जाता है। तो वो इसलिए है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हमको अभी बोर्ड की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो ये हमारा क्वाड और ये है हमारा क्वाड जो भी उल्टा पड़ा हुआ है साइन वो। अगर मैं इसको सीधा कर देता हूँ तो ये जो हमारा डिस्प्ले पे हमारे को आ रहा है, तो यहाँ पर ये उल्टा हो जाता है, पर हमारा क्वाड जो है सीधा है। तो अभी हमें इसको चेंज करना है। तो
अब हम चेंज, हम जाएंगे एडवांस पैरामीटर्स पे। अब हम आगे हैं एडवांस पैरामीटर्स पे, तो यहाँ हम करेंगे ओरिएंट। तो ये हमारा आ गया बोर्ड ओरिएंटेशन, AHRS ओरिएंटेशन / ओरिएंटेशन। तो यहाँ पर है नन, नन मतलब अभी यहाँ पर कुछ नहीं है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ ओके कर देते हैं, ये हमारा हो गया। तो यहाँ हम करेंगे रोल 180। तो रोल 180 करने के बाद हम इसको करेंगे राइट पैरामीटर्स और ये करेंगे सेव। अब इसको हमने सेव कर दिया, तो हम वापस से जाते हैं मेन पेज पे। तो अभी आप देखिएगा ये अपने आप सीधा हो जाएगा क्वाड, हो गया डन। अब ये क्वाड जो है मेरा बिल्कुल सीधा पड़ा हुआ है और ये हमारा ओरिएंटेशन ठीक हो गई। अब हम क्वाड को अगर मैं अब पलटता हूँ, तो जैसे मैंने इसको पलटा है, इसको मैंने अब उल्टा कर दिया, तो अब ये सही में उल्टा दिखा रहा है। तो अभी ये मेरा क्वाड बिल्कुल सीधा है, तो ये सीधा हो गया। तो एक बार मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। एक बार दोबारा कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ करता हूँ, सॉरी फाइंड में हम करेंगे ओरिएंट, तो आप ये देखिए कि मैंने पहले यहाँ नन था, तो यहाँ रोल 180 आ गया। तो अभी क्या है, रोल 180 को अगर मैं यहाँ नन कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया इसको नन, और राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर। तो अब हम वापस जा रहे हैं अपने सेटअप पेज पे। तो अभी देखिए ये मेरा क्वाड सीधा बड़ा ही अपना उल्टा हो जाएगा, ये अब ये उल्टा हो जाएगा, ये हो गया उल्टा। तो इस तरीके से हमें अपनी बोर्ड की ओरिएंटेशन को ठीक करना है। अगर और बोर्ड की बहुत मेन चीज़ कि बोर्ड ओरिएंटेशन चेंज करने के बाद ही आपने इसको एक्सेल कैलिब्रेशन करना है, ठीक है। तो अभी हम इसका बोर्ड सीधा कर देते हैं, इसकी ओरिएंटेशन ठीक कर देते हैं बोर्ड की, कि हमारा क्वाड सीधा रहे और हमारी जो ओरिएंटेशन है वो हम 180 कर देते हैं। ये आ गया हमारा रोल 180 राइट पैरामीटर्स सेव पैरामीटर्स। तो अभी क्या हो गया, हमारा ये बोर्ड यहाँ सीधा हो जाएगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, इसमें ये थोड़ा टाइम लेगा सीधा होने के लिए। अब ये सीधा हो गया है। तो अब हमारा पहला काम क्या रहेगा, हमारा पहला काम तो एक्सेल कैलिब्रेशन के लिए, अगर ज़्यादातर तो लोगों को पता है कि एक्सेल कैलिब्रेशन कैसे होता है, पर फिर भी मैं एक बार एक्सेल कैलिब्रेशन दोबारा से कर लेता हूँ, सो समझ में आ जाएगा कि बिगनर्स को समझ में आ जाएगा कि एक्सेल कैलिब्रेशन कितना ज़रूरी है। एक्सेल कैलिब्रेशन हमारे क्वाड को सीधा रखने में काम करता है। तो अभी हमारा क्वाड बिल्कुल टेबल पे सीधा पड़ा हुआ है। अब हम कैलिब्रेट करेंगे, कैलिब्रेट वन डन। अभी प्लीज प्लेस व्हीकल लेवल, हमारा लेवल पे है, डन। प्लीज प्लेस व्हीकल लेफ्ट। अभी जो हमारा एरो का निशान है उसको हम लेफ्ट में कर देंगे फ्लाइट कंट्रोलर के, और ये डन कर दिया। अब हम कह रहा है हमारे को कि हमें राइट पे करना है वो एरो का निशान, फ्रंट हमारे को एरो फ्रंट पे है ना हमारा, तो हम अपने फ्लाइट कंट्रोलर का जो कैमरा साइड है वो हम राइट हैंड साइड की तरफ टिल्ट कर दिया। ये हमारा हो गया यहाँ डन। अब हमें कहते हैं कि इसकी नोज को करें डाउन, तो सॉफ्टवेयर कह रहा है नोज डाउन कर दें, तो हमने सॉफ्टवेयर की बात को मान लिया, नोज डाउन कर दिया। आप ये कहते हैं कि इसकी नोज को अप करें, फिर आप इसको टिक करें, तो ये अप पे टिक कर दिया। अब वो कह रहे हैं कि इसको उल्टा कर दें, उल्टा करके हम टेबल पे इसको रख देते हैं। ये मैंने उल्टा करके इसको रख दिया और ये कर दिया डन। अब कैलिब्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। हमें अपने क्वाड को रखना है बिल्कुल सीधा, और एक बार हम कैलिब्रेट लेवल कर लेते हैं। अब कैलिब्रेशन का काम खत्म हो गया। अभी हमें एक बार USB अपनी निकाल लेनी है और दोबारा से इन कर देनी है। अब हम इसको दोबारा कनेक्ट करेंगे। एक बार USB आप अपने फ्लाइट क्वाड को एकदम से पावर ऑफ कर दीजिएगा, उसमें कुछ पावर नहीं रहनी चाहिए।
कनेक्शन में थोड़ी सी देर लग रही है, एक बार दोबारा देख लेते हैं कि मुझे लग रहा है कि मेरी USB भी थोड़ी सी बार बार इंसर्ट करके वो भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। चलिए कोई बात नहीं, USB तो हम बाद में अपनी क्वाड की चेंज कर लेंगे, क्योंकि क्या है कि इसमें डायरेक्टली हम नहीं लगा सकते। हमारे पास एक्सटेंशन होता है साइन ग्रुप के अंदर, पीछे से हम लोगों को USB-C टाइप जो है प्लग इन करनी पड़ती है। तो अभी चलो यहाँ डन हो गया। अब फ्रेम टाइप में लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्रेम टाइप अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपका प्रॉब्लम क्या आ जाएगी कि आपकी वो सर्वो आउटपुट्स में जो है वहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ करके कि सर्वो आउटपुट में दिक्कत कैसे आती है। तो सपोज करिए कि मैंने फ्रेम टाइप सेट किया ये X, तो अब हम करते हैं सर्वो आउटपुट्स। तो ये हमारे पास चारों सर्वो आउटपुट्स आ गए। तो अब हम क्या करते हैं, एक बार को हम जाते हैं इसका कंपास सर्वो ESC कैलिब्रेशन, हम यहाँ करते हैं इसको D शॉर्ट और एक बार इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, बैटरी को एक बार अनप्लग करते हैं और बैटरी को दोबारा से लगाते हैं और इसको कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा डी शॉट जो है अब सिलेक्ट हो गया। तो अभी हम देखते हैं सर्वो आउटपुट्स में क्या होता है। तो ये आ गए हमारे पास मोटर्स के नंबर, मोटर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो अभी क्या होता है कि अगर हम लोग इस सीक्वेंस में मोटर को लगाएंगे, ऑन करेंगे, तो सारी मोटर्स हमारी गलत ऑन होंगी। तो फिर जैसे मेरा लास्ट वीडियो जो आपने देखा था, मैंने जिस सीक्वेंस में मैंने मोटर सेट की थी, तो उस सीक्वेंस में आपको मोटर को सेट करना पड़ता है। जैसे नंबर 1 की जगह नंबर 4 करना पड़ता है। तो ये सब चेंज, ये यहाँ सब मोटर्स जो हैं चेंज करनी पड़ती हैं। तो अभी इसको ठीक करने के लिए कि हमें इसी सीक्वेंस में मोटर लगाएं और हमें रीमैपिंग ना करनी पड़े, क्योंकि अभी अगर मैं सपोज करिए हम जाते हैं इसके जो मोटर टेस्ट में जाएंगे, अगर हम यहाँ जाते हैं तो ये सब जो नंबर्स आ रहे हैं, मोटर अगर मैं A दबाऊंगा तो जो 1 होनी चाहिए वो 1 नहीं चलेगी। तो वो 1 किसी और डायरेक्शन में, किसी और हो सकता है कि 1 जो है वो फ्रंट के लेफ्ट में चल रही हो और जो 4th मोटर है वो फ्रंट के लेफ्ट में ना रहे के वो राइट में चल रही हो। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मजा नहीं आ रहा है इसमें। तो चलिए ठीक है, मैं आपको यहां से समझाता हूं कि हमारा जब नॉर्मल क्वाड हम बनाते हैं तो क्वाड कॉप्टर जब बनता है तो क्वाड कॉप्टर में मोटर का डायरेक्शन रहता है। अगर हम ऑडियो पायलट बना रहे हैं, मोटर नंबर 1, मोटर नंबर 2, मोटर नंबर 3, मोटर नंबर 4। और जब हम बीटा फ्लाइट X बनाएंगे तो मोटर नंबर 1 यहाँ हो जाएगी जहाँ 4 थी, और जहाँ 1 थी वहाँ 2 हो जाएगी, और जहाँ 3 थी वहाँ 4 हो जाएगी, और जहाँ 2 थी वहाँ 3 हो जाएगी। तो ये मोटर डायरेक्शंस जो हैं चेंज हो जाती हैं। अगर हम लोग फ्रेम को सेट करते हैं वहाँ पे मिशन प्लानर के ऊपर, तो जो फ्रेम सेट करेंगे तो ये मोटर डायरेक्शन इस सीक्वेंस में आ जाएगी। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में आने के बाद हमारे को दिक्कत क्या आएगी, बिल्कुल ध्यान देने की बात है कि इस सीक्वेंस में आने के बाद हमारे पास जो मोटर ऑर्डर होगा वो हमें सारा का सारा चेंज करना पड़ेगा। वो कहाँ चेंज करना पड़ेगा, वो हमें करना पड़ेगा जैसे कि यहाँ अगर हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सपोज करिए हमने ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया। अब हम जाएंगे सर्वो आउटपुट्स के अंदर।
तो मोटर ऑर्डर जो है हमारा, जो मोटर ऑर्डर हमारे पास आया है वो आया है बीटा फ्लाइट एक्स के हिसाब से, क्योंकि हमने जो स्पीडीबी का फ्लाइट कंट्रोलर है, आरडी कॉप्टर को, आरडी पायलट के डेवलपर्स को मालूम है कि उसके ऊपर जब मोटर ऑर्डर जो रहता है वो बीटा फ्लाइट की तरह हमें बनाना है, तो उन्होंने ये 1 2 3 4 जो है मोटर ऑर्डर रखा है। तो अभी हम अगर वहां सेलेक्ट कर देंगे तो हमारे को ये मोटर ऑर्डर, अगर हम लोग मिशन प्लानर में फ्रेम टाइप सेलेक्ट कर देंगे, वहां पर फ्रेम टाइप सेलेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास मोटर ऑर्डर जो है ये जो 1 2 3 4 है ये चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसका मैं आपको समझाऊंगा दूसरे वाले क्वाड मेरा जो अटैच पड़ा है इसके साथ, इसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं, यहाँ आ जाते हैं। ये मैं आपको बहुत क्लियर चीज समझा रहा हूँ कि आपको मोटर ऑर्डर्स क्यों चेंज करना पड़ रहा है, और लास्ट टाइम हमने मोटर ऑर्डर क्यों चेंज किया था। अब हम दूसरे क्वाड को मैं अटैच करता हूँ, ये हमारा दूसरा क्वाड अटैच हो गया, उसमें भी स्पीडीबी का फ्लाइट कंट्रोलर लगा हुआ है। तो अभी इसका मोटर ऑर्डर क्या है, 4 1 2 3। ये 4 1 2 3 हमने किया था मोटर ऑर्डर, क्योंकि हमने फ्रेम कहाँ सेलेक्ट किया था, फ्रेम ये सेलेक्ट किया हुआ। अगर हम फ्रेम को यहां सेलेक्ट करेंगे तो उस मोटर ऑर्डर को हमारे को चेंज करना पड़ेगा, जो हमारे को फर्मवेयर के हिसाब से इंटरनली वो हमारे को देते हैं डेवलपर्स आरडी पायलट के, वो हमको चेंज करना पड़ेगा। तो अभी ये जो अगर यहां सेलेक्ट करेंगे तो सर्वो आउटपुट्स में ये मोटर ऑर्डर 1 2 3 4 नहीं रहेगा, हमें करना पड़ेगा 4 1 2 3। मोटर्स को चलाने के लिए 4 1 2 3 मोटर ऑर्डर करना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया कि ये मोटर ऑर्डर हम जो है इस बार 1 2 3 4 के हिसाब से चलेंगे। तो हम फ्रेम जो है, फ्रेम टाइप जो है यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो चलिए इस क्वाड को हम हटाते हैं, इस क्वाड का अब कोई काम नहीं है। अब इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। अब जिस क्वाड पे हमें काम करना है उस क्वाड पे आते हैं। ये आ गया हमारा दूसरा क्वाड, तो ये रहा दूसरा क्वाड। अभी इतनी सी बात मैंने आपको समझा दी है कि मोटर ऑर्डर्स हम इस बार हम फ्रेम टाइप यहाँ सेलेक्ट ना करके, अब देखिए ना यहाँ चेंज है मोटर ऑर्डर 1 2 3 4, हम लोग इसी हिसाब से अपना फ्रेम टाइप सेलेक्ट करेंगे और वो कहाँ करेंगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम चले जाते हैं, फ्रेम टाइप हमें करना नहीं, इनिशियल ट्यून। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा अब जो सेटअप है वो स्टार्ट है। हम प्रोपेलर साइज हमारे पास क्या है, साइन वूप का 3.5 का हमारा फ्रेम है, तो हमारा प्रोपेलर साइज हमें यहाँ मेंशन करना है। एयर स्क्रू साइज इन इंचेस, मतलब 3 इंचेस के हमारे प्रोपेलर हैं, तो 3 इंचेस के प्रोपेलर हैं, तो हमने वैल्यू डाल दी 3। बैटरी काउंट मैं यूज करता हूँ 4 सेल लिथियम, और यहाँ बैटरी केमिस्ट्री हम लाइपो यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लाइपो का जो फेल सेफ का जो वोल्टेज है वो अलग रहती है, क्योंकि लिथियम बहुत नीचे तक ड्रॉप हो सकता है। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। अगर लाइपो अगर मैं कैलकुलेट करता हूं अपना, तो राइट टू पैरामीटर कर देता हूं फ्लाइट कंट्रोलर में। तो अब ये देखिए मैं जा रहा हूं फेल सेफ में। अब देखिए यहाँ फेल सेफ में क्या वैल्यू आ रही है, 14.4 में लो बैटरी हो जाएगी और वो रिटर्न टू लॉन्च हो जाएगा। तो हम लिथियम यूज करेंगे, तो लिथियम को ड्रॉप करने तक हम लोगों को, लिथियम जो है हमारी 12.8 तक हम ड्रॉप कर सकते हैं इजीली, नो प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। तो फिर हम जाएंगे इनिशियल ट्यून में, उसमें हमें फिर यहाँ सेलेक्ट करना है, दोबारा से एक बार कर लेते हैं 3 4 सेल। अब हम लाइपो की जगह करेंगे लियॉन लिथियम, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको कर देंगे कैलकुलेट इनिशियल पैरामीटर्स। अब ये हमारे जो पैरामीटर्स हैं प्रोपेलर की तो हमारे जा चुके हैं, अभी हमारे वोल्टेज के जाएंगे। जैसे कि जो न्यू वैल्यूज आ गई हैं वो आ गई हैं आपकी 12.4, पहले 14.4 पे था लो वोल्टेज आरटीएल, अब 12.4 पे रहेगा। तो ये दिखाता हूँ आपको, राइट पैरामीटर्स डन है। तो अभी हम जा देते हैं फेल सेफ पे। तो अब ये देखिए हम 12.4 तक इसको ड्रॉप कर सकते हैं। हम तुम्हारा जो आरटीएल होगा लो बैटरी पे 12.4 होगा, पर हम 12.4 पे इसको आरटीएल नहीं कराएंगे, क्योंकि अगर सपोज करिए आपका क्वाड आपके पास से 500 मीटर दूर है तो उसको कुछ मार्जिन चाहिए, क्योंकि ये डीजेआई का नहीं है। डीजेआई तो अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि मैं जितनी दूर है वो अपने आप से अपनी जो उन्होंने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है वो उस हिसाब से आपको बता देगा रिटर्न टू लॉन्च का बैटरी कितनी रहेगी, हमें कब इसको रिटर्न टू लॉन्च लेना है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो यहाँ पर हम सेफर साइड में हम चलेंगे। यहाँ पर हम करेंगे 12.9। अगर 12.9 वोल्टेज हमारी
सेल की हो जाएगी, पूरे चारों सेल की, तो हम रिटर्न टू लॉन्च कर देंगे, आरटीएल कर देंगे, आरटीएल हो जाएगा। और रेडियो फील्ड में तो हमेशा ऑलवेज आरटीएल है। अब हमारा यहाँ का काम खत्म हो गया, फेल सेव का भी काम खत्म हो गया और यहाँ भी खत्म हो गया। अब ये फ्रेम टाइप समझा दिया मैंने आपको, इनिशियल ट्यून पैरामीटर बहुत मेन पेज है, अभी बिगनर्स कहीं आए हैं तो इस पर कुछ नहीं करते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है। अब हम करेंगे एक्सेल के लिए, अब हम करेंगे रिलेटेड पैरामीटर से लिखेंगे रेडियो से रिलेटेड पैरामीटर, क्योंकि हमने इसमें ELRS रिसीवर लगा रखा है। तो मेरे लास्ट वीडियो के अंदर ही मैंने दे रखा है, सेम है, फिर भी मैं इसमें पूरा आपको बताता हूँ। तो इसमें क्या रहेगा, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ सेटअप में, मेरा ये बार बार रह जाता है, पहले सेटअप दिखाना ज़्यादा ज़रूरी है। आपका है सीरियल पोर्ट्स, देखिए हमारे को 6 सीरियल पोर्ट्स मिलते हैं। 0 तो जो होता है वो तो हमारा USB होता है, और ये जो पहला है ये मैवलिंक है, तो इसको मैं मोस्टली यूज़ कर लेता हूँ टेलीमेट्री के लिए। और ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है, बॉड रेट सिलेक्ट है, और RC इन, मतलब कि ये सिलेक्टेड है ऑलरेडी बोर्ड के हिसाब से। यहाँ पर हमारा RC इन रिसीवर लगेगा पोर्ट 2 पे, क्योंकि अगर PDB को देखोगे तो पोर्ट 2 पे ही TX RX लिखा होगा। और 3 को भी हमें यूज नहीं करना, 4 हमारा ब्लूटूथ के लिए है, 5 सिलेक्टेड है ESC के लिए, 6 सिलेक्टेड है GPS के लिए। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं फुल पैरामीटर लिस्ट में जाएंगे, तो जो हम पैरामीटर है वो लिखेंगे, सीरियल मैंने आपको बताया ना, सीरियल 2, ये सीरियल 2 प्रोटोकॉल हमारे को करना है। तो 23 है, 23 मतलब RC इन। अगर आपका डिफ़ॉल्ट जब 0 आ जाए तो आप 23 कर दीजिएगा। वैसे तो बोर्ड हमारा लगा हुआ था और हमने तब फ्लैश इसको प्रोग्राम किया था, फ्लैश भी किया था और प्रोग्राम भी किया था, तो सिलेक्ट कर लिया उसने ऑटोमेटिकली। तो ये 23 रहना चाहिए RC इन। अब RSSI टाइप, ये जो है RSSI टाइप जो है ये डिफ़ॉल्ट 0 रहता है, और हम करेंगे 3 रिसीवर प्रोटोकॉल। राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर कर दीजिएगा आप, ये भी ओके हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे RC ऑप्शन, जो कि मेन है RC ऑप्शन। तो ये 228 है, वैसे तो सीधा, वैसे आपको यहाँ 32 डिफ़ॉल्ट मिलेगा, यहाँ भी 32 मिलेगा। आप 220 38 20 88 डाल देंगे वैल्यू, तब भी चलेगा, पर मैं दिखाना चाहूँगा क्यों। इधर चलते हैं, ये देखिए मैंने कहाँ टिक किया हुआ है, यूज पास थ्रू फॉर CRSF टेलीमेट्री, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो ये यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट किया तो 288 आ गया अपने आप। राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर डन कर दीजिएगा। ये तो हो गया हमारा ELRS के रिसीवर के लिए। अब हमारा रिसीवर से का काम खत्म हो गया। अब हम फ्लाइट मोड सिलेक्ट करेंगे, तो फ्लाइट मोड के लिए FLT MOD फ्लाइट मोड चैनल डिफॉल्ट 5 था, मैंने 6 कर दिया, चैनल 6। राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर, यहाँ पर ये खत्म हो जाता है, ये आपको करना है। उसके बाद हमने करना है RC5 ऑप्शन। RC5 ऑप्शन देखिए 153 है, 0 ही मिलेगा आपको जब डिफॉल्ट, मैंने किया हुआ 153 का मतलब है आर्म डिसार्म। तो ये है बड़ा अच्छी सा एक पैरामीटर जो कि बहुत हेल्प करता है। मुझे तो ये पैरामीटर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने जब पहली बार अपना क्वाडकॉप्टर बनाया था, तो ऐसा होता है कि जब आप पहली बार बनाए तो कुछ ना कुछ तो मिस हैपनिंग होती है। तो शायद पहला वाला क्वाडकॉप्टर जो मेरा बना था, आज से काफ़ी साल पहले की बात है, तो कई बार वो फ्लाई होते होते उसका फ़ैन टूट गया, तब इतनी अच्छी क्वालिटीज़ के प्रोपेलर्स आते भी नहीं थे। तो हम लोग अभी एक्सट्रीम में अगर हम इन कर देते थे दोनों स्टिक्स को, तो वो ऑफ नहीं होता था, ऑन हो जाता था, और जब हम फ्लाई करते समय कुछ मिस हैपनिंग होगी तो ऑफ नहीं होता था। तो ये बहुत अच्छा पैरामीटर है कि आपने ये अपर वर्जन के लिए, आर्म डिसार्म 4.2 से हायर वर्जन के लिए, क्योंकि इसमें क्या है कि जैसे iNav और बीटा फ्लाइट के अंदर आपके पास आर्म और डिसार्म के लिए एक स्विच असाइन होता है, तो एक स्विच असाइन हो गया आपका। अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो आपने बिल्कुल
फटाफट से स्विच को ऑफ कर देना, आपका क्वाड जहाँ भी होगा वो डाउन हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो पहले वाले में जो हम लोग क्वाडकॉप्टर उड़ाते थे या जो हम पिक्सॉक में बनाते थे, फ्लाई करते थे, उसमें ये प्रॉब्लम थी, तो बड़ा वो मैस था। ये बड़ा अच्छा है। चलिए अब हम करते हैं आरसी ऑप्शन 7। आरसी ऑप्शन 7 4 है, डिफॉल्ट 0 मिलेगा। 4 का मतलब क्या है? आरटीएल, राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर कर दीजिएगा, खत्म हो गया। अब आरसी ऑप्शन 8, आरसी ऑप्शन 8 में 0 है, मैंने 69 किया हुआ है। पोजीशन होल्ड मोड, राइट पैरामीटर सेव पैरामीटर डन। तो अभी आपका रिसीवर से रिलेटेड सारा काम खत्म हो गया। तो अभी क्या करते हैं, दोबारा से आते हैं सेटअप पे, ठीक है। तो अभी मेरा क्वाड जो है वाईफाई मोड में आ गया होगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको अपने क्वाड को एक बार से मैं इसको रेडियो कैलिब्रेशन में ले आता हूँ। रेडियो कैलिब्रेशन का काम भी हम ख़त्म कर देते हैं पहले तो अभी मैं इसको यहाँ डिस्कनेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ। अभी मेरा क्वाड डिस्कनेक्ट हो गया है। तो चलिए, मेरा ट्रांसमीटर भी आ गया है, रेडियो मास्टर पॉकेट ELRS। अब मैंने प्लग इन कर दिया है USB को, तो मेरे पास बार्स भी आ गई हैं और अब मैं इसको करूँगा कनेक्ट। EKF3 IMU0 tilt alignment complete. ELRS link rate 500 Hz. जो हमारी बार्स हैं जो दिख नहीं रही थी वो सब आ गई हैं। ये अप डाउन सब हो रही हैं, सब स्विचों से ये सब काम हो रहा है। तो अब इसको हमें एक काम करना है, अब हम इसको कैलिब्रेट करेंगे। कैलिब्रेशन, इंश्योर योर ट्रांसमीटर इज ऑन एंड रिसीवर इज पावर्ड एंड कनेक्टेड। इंश्योर योर मोटर डज नॉट हैव पावर प्रोपेलर्स। प्रोपेलर्स हैं, बैटरी अभी हमने नहीं लगाई फिलहाल। ओके एंड मूव ऑल स्टिक। अब हमें एक्सट्रीम पोजिशनल स्विच अपने दोनों स्टिक्स को लेके जाना है चारों तरफ। हमने उसको स्ट्रीम पर एक बार रोल कर देना है, घुमा देना है और स्विचेस को सबको एक बार टच डाउन से अप लेके आना है। तो चलिए, ये हमारी सारी स्टिक्स चल रही हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे। मैंने इसको ले लिया है, एक बार और कायदे से हम इसको ले लेते हैं। तो ये ले लिए है मैंने और एक बार स्विच Battery 1 below minimum arming voltage. मैंने सब स्विचों को बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पे कर दिया है और अब मेरे स्विच जो हैं मैंने सेंटर में कर दिए हैं। सब स्विच ऑफ कर दिए हैं। थ्रॉटल मेरा डाउन है और पिच स्टिक मेरी सेंटर में है। अब मैं करता हूँ क्लिक, डन हो गया। अब ये सेव हो गया और ये हो गया हमारा रेडियो कैलिब्रेशन कंप्लीट। अभी हम जाते हैं यहाँ, ये वाला भी हमारा काम खत्म हो गया। फ्रेम टाइप भी हमारा सेट हो गया, वो मैंने अच्छा अभी फ्रेम टाइप के मैंने आपको पैरामीटर्स बताने हैं, चलिए वो भी मैं बात बताता हूँ। इनिशियल ट्यून पैरामीटर भी हो गया, एक्सेल कैलिब्रेशन भी हो गया, कंपस रह गया, रेडियो कैलिब्रेशन हो गई, सर्वो आउटपुट समझा दिया, सर्वो आउटपुट नहीं अभी रह गया है, सीरियल पोर्ट मैंने आपको बता दिया है। ESC कैलिब्रेशन के लिए क्या करते हैं हम अपनी बैटरी को एक बार इन कर देते हैं। वैसे तो मैंने किया हुआ है, फिर भी एक बार मैं दिखा देता हूँ। तो हम सेलेक्ट करेंगे अपना D-Shot 300 और एक बार को हम इसको वापस से अनप्लग कर देंगे और एक बार USB भी निकाल देंगे और दोबारा से इसको जोड़ेंगे और इसको एक बार हम दोबारा कनेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है। चलिए को यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। चलो डन है।
तो अभी मैं इसकी बैटरी को इन कर देता हूँ, दोबारा से प्लग इन कर देता हूँ। ये हो गया हमारी बैटरी प्लग इन। तो अब हमारी बैटरी प्लग इन हो गई। अब एसी का काम भी हो गया। अब सीरियल, अगर एसी का काम हो गया तो अब हम एक काम करते हैं, हम सीरियल आउटपुट्स में जाते हैं, एक बार देख लेते हैं मोटर्स को, है ना, कि अब एसी हो गई तो हमारा ये ऑर्डर रह गया 1 2 3 4। पर अभी हमें क्या करना है, फ्रेम टाइप सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमने यहाँ सेट नहीं किया था। तो अभी हम जाते हैं फ्रेम टाइप में। तो इसमें रहेगा फ्रेम क्लास, फ्रेम क्लास 1 रहेगी। 1 क्या है, क्वाड, राइट पैरामीटर, सेव पैरामीटर्स, ठीक है। अब आपको दूसरा क्या लिखना है, फ्रेम टाइप। अब यहाँ पर कहानी चेंज हो जाती है। डिफॉल्ट है 12, हम करेंगे यहाँ पर 12। ये है क्या, बीटा फ्लाइट एक्स। अब हमारा ये बीटा फ्लाइट एक्स बना रहे हैं, तो सेव पैरामीटर्स। अब ये हमारा काम क्या हो गया, हमारा क्वाड का जो फ्रेम का, जो हमने फ्रेम का वहाँ पर सिलेक्ट करना था, वो यहाँ पर बीटा फ्लाइट के हिसाब से सेट हो गया। अब हमारा जो मोटर ऑर्डर रहेगा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी हम चलते हैं आपका एक बार से ऑप्शनल हार्डवेयर में, एक बार हम इसकी मोटर टेस्ट कर लेते हैं। ये मोटर टेस्ट पे हम आ गए, तो मोटर टेस्ट पे हम आ जाते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा ये जो था मोटर नंबर 2 थी, और ये मोटर नंबर 1 है, और ये 4 है, और ये 3 है। तो मोटर नंबर 2, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ मैं, दोबारा से हम जाते हैं मिशन प्लानर में। अब मोटर ए को हम करेंगे, तो मोटर नंबर 2 चलनी चाहिए। तो एक बार मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। तो अब आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये मोटर नंबर 2 है। तो अगर मैं यहाँ से मोटर नंबर 2 दबा रहा हूँ तो ये मोटर नंबर 2 चली, और डायरेक्शन बिल्कुल ठीक है। और ये जो है हमारी मोटर नंबर है 1, तो 1 को करा, 1 चली। अब हमारी चलेगी मोटर नंबर 3, ये मोटर नंबर 3 चली। और अब हमारी चलेगी मोटर नंबर 4, ये मोटर नंबर 4 चली। तो अब मैं चलाता हूँ इसमें, जैसे मोटर नंबर चलाऊंगा 2, तो ये 2 चल रही है। मोटर नंबर चली आपकी 1, तो ये 1 चल रही है। और मोटर नंबर अगर मैं चलाता हूँ 3, तो ये 3 चल रही है। और मोटर नंबर चलाता हूँ मैं 4, तो ये 4 चल रही है। और टेस्ट ऑल मोटर्स, ये सारी मोटर्स चल रही हैं। और टेस्ट ऑल इन सीक्वेंस, तो अब आप देखें ये सारी सीक्वेंस में चलेंगी। एक, फिर ये चली, फिर ये चली, फिर वो चलेगी लास्ट वन। तो ये हमारा हो गया मोटर टेस्ट कंप्लीट। तो अब हमारा जो है मोटर्स का जो रीमैपिंग थी वो हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। तो मोटर आउटपुट्स में देख लीजिए कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ, जो एज पर डिफ़ॉल्ट हमारे को मिला था 1 2 3 4, ये हमारे को कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। यहाँ पर जो हमें पूरा एक दिमाग लगाना पड़ता है कौन सी मोटर कहाँ है रीमैपिंग में, क्योंकि कहीं बार किसी से होती भी नहीं है तो दिक्कत आ जाती है। अगर 2 आ गई तो 1 नहीं चली, 1 लगी तो वो कहीं और चल रही है। तो ये सिस्टम ख़त्म है यहाँ पे। तो अभी हमने क्या क्या काम कर लिया, सिंपल आपको बता दिया। वहाँ मैंने सिर्फ फ्रेम टाइप सेट किया,
अभी मैं फ्रेम टाइप में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया हुआ मैंने, ठीक है, हमने सेलेक्ट कर दिया पैरामीटर्स के अंदर। तो यहाँ पर हो गया ना क्लियर आपको, फ्रेम टाइप हो गया, इनिशियल ट्यून पैरामीटर्स हो गया, एक्सेल कैलिब्रेशन हो गया, रेडियो कैलिब्रेशन हो गया, सर्वो आउटपुट्स हो गई, सीरियल पोर्ट हो गया, ESC कैलिब्रेशन हो गई, फ्लाइट मोड्स, हाँ ये कर लेते हैं हम, ये रह गया हमारा। तो अब हम फ्लाइट मोड्स के ऊपर पहले करेंगे अल्टीट्यूड होल्ड। मेरा डाउन में है अल्टीट्यूड होल्ड और मेरा सेंटर में है लॉइटर और लास्ट में है रिटर्न टू लॉन्च। तो ये तो सबको मालूम है कि कैसे होता था। फिर उसका सेव मोड्स कंप्लीट हो गया और फेल सेफ हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा बचा कंपास। तो अब हमारा ये हो रहा है कंपास कैलिब्रेट। हमने अपने क्वाड को बिल्कुल चारों दिशाओं में घुमाना है और जब तक कि हमारी ये ग्रीन बार्स रहेंगी हम इसको हर एक एंगल पे इसको रोटेट करना है। और हो सके तो कंप्यूटर से अगर आप दूर रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि अगर कंप्यूटर के पास रहता है तो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस रहती है, तो उस वजह से कंपास कैलिब्रेट जो है नहीं हो पाता ढंग से। EKF3IMU0 हमारे force ऑप्शन सेट reset. हो गए हैं। तो एक बार हम इसको रिबूट कर लेते हैं। यहाँ से इसको डिस्कनेक्ट कर लेंगे और इसको USB को निकाल देंगे, बैटरी को भी हम निकाल देंगे और उसके बाद हम दोबारा से अपने क्वाड को अटैच करेंगे इसके साथ में, मिशन प्लानर के साथ में। और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कंपास में हमें क्या चीज़ चेक करनी है। तो ये हमारा कनेक्ट हो चुका है क्वाड। तो एक बार हम इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं, कंपोर्ट रेटिंग GPS1 detected as U-blocks at 230,400 baud. Failed to initialize MOV-P. Failed to initialize MOV-P. Failed to initialize MOV-P. थोड़ा वेट करते हैं। तो यहाँ 90 डिग्री ओरिएंटेशन सेट हो चुकी है इसकी। कंपास हमारा एक्सटर्नल। अब हम जाते हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या देखना है कि जैसे मैं अपने क्वाड को 90 डिग्री पे, जैसे मुझे मालूम है कि मेरा जो काम करने की जगह है या जो मेरा रेजिडेंस है उसका नॉर्थ कहाँ है, तो ये नॉर्थ की तरफ मैं अपने कंपास के फ्रंट साइड को, कैमरे साइड को, जहाँ मेरा कैमरा लगाया फ्रंट साइड को ले गया। तो ये देखिए नॉर्थ कहाँ गया, बिल्कुल एकदम राइट पॉइंट के ऊपर। इसका मतलब कंपास मेरा प्रॉपरली कैलिब्रेट हो चुका है। तो अब हम इसको फ्लाई कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं इसको फ्लाई। तो सब चीज़ें मैंने आपको सबने समझा दी हैं। कोई डाउट्स हों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आज का वीडियो यहीं हम ख़त्म करते हैं। तो इसमें कुछ पैरामीटर से रिलेटेड डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द जवाब दूंगा। तो कैसा आपको ये मेरा आज का वीडियो लगा वो भी आप मुझे बताइएगा। तो चलिए अब इसको एक बार फ्लाई करके देख लेते हैं। तो अभी मैं जैसे अपनी स्विच से ऑन करता हूँ, डिसआर्म, और अगर मैं इसको लॉइटर मोड को ऑन करता हूँ तो देखिए ये स्टेटस लाइट जो हैं ये चेंज हो गई। ये अब ग्रीन होंगी जब मैं इसको ग्राउंड में ले जाऊंगा और वहाँ स्टार्ट करूंगा तो ये स्टेटस लाइट ग्रीन हो जाएंगी, फिर ये आम होगा। अभी मैं इसको आम करूंगा तो ये आम नहीं आएगा। तो इस पे क्या आ रहा है, GPS1 बैड फिक्स। तो क्लियर आपको कि
अगर मैं स्विच को करता हूँ ऑल्टीट्यूड होल्ड पे और मैं इसको करता हूँ आर्म, ये हो गया आर्म। तो अब इसको करते हैं एक बार फ्लाई कर देखते हैं कि अल्टीट्यूड होल्ड कैसे मेंटेन रखता है ये अपना, और जीपीएस के अंदर पोजीशन होल्ड कैसे मेंटेन रखता है। तो चलिए करते हैं इसको फ्लाई।